وقل رب زدني علما। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं माय स्टूडेंट्स? ठीक ठाक हैं। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनाब रेगुलर वर्ब्स वर्सेस इर्रेगुलर वर्ब्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलते हैं जनाब इस टॉपिक को देखते हैं ज़रा डिटेल में कैसे इसके हवाले से हमें नॉलेज मिले इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। आज की इस वीडियो में हम जो इस स्लाइड में मैं आपको डिस्कस करूंगा रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स के बारे में, वो है डिफरेंसेस इन दोनों के दरमियान में क्या फ़र्क होता है और डेफिनेशंस दोनों की पढ़ेंगे अलग अलग से। और कुछ एग्जांपल्स बड़ी इंटरेस्टिंग सी आपके सामने मैं लेके आऊँगा और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको कुछ जनाब इसकी लिस्ट ऑफ वर्ब्स अलग अलग दिखाऊँगा ताकि आपको क्लियरली इनका डिफरेंस मालूम हो सके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे चलते हैं जनाब। रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स के बारे में मेन डिफरेंस क्या है वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। टू कैटेगरीज ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश। दो कैटेगरीज हैं वर्ब्स की इंग्लिश के अंदर, रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द वे दे फॉर्म देयर। ये कैसे एक दूसरे से फ़र्क महसूस किया जा सकता है इनका कि वो क्या बनाते हैं जब उनके पास्ट टेंस बनाते हैं और पास्ट पार्टिसिपल जब बनाते हैं तब पता चलता है कि ये रेगुलर है या फिर इर्रेगुलर वर्ब्स है। यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जब वो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो उनसे आइडिया होता है कि ये रेगुलर है और इर्रेगुलर वर्ब्स है। वो आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये सेकंड और थर्ड फॉर्म या पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल टेंस कैसे बनाते हैं। Understanding the difference between regular and irregular verbs is essential for constructing. इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्यों ज़रूरी है, डिफरेंस क्यों ज़रूरी है कि कैसे आप, ये बहुत ज़रूरी है। कंस्ट्रक्टिंग क्या कंस्ट्रक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस कि ग्रामेटिकली आप सेंटेंसेस को बिल्कुल सही बनाएंगे जब इनका फ़र्क महसूस होगा। और मोरओवर कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली इन इंग्लिश, और जब आप स्पोकन इंग्लिश में बात करेंगे तो बहुत इफेक्टिवली आप कम्युनिकेट कर सकेंगे, बात कर सकेंगे जब आप इनके बारे में डिफरेंस पता होगा। ओके, दिस वाज द मेन डिफरेंस जो मैंने मेन चीज़ आपको बता दी है। तो चलते हैं जनाब सबसे पहले रेगुलर वर्ब्स के बारे में। रेगुलर वर्ब्स फॉलो अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न व्हेन फॉर्मिंग देयर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल। कि रेगुलर वर्ब्स होते हैं, जिस तरह नाम से जाहिर है, वो बहुत प्रेडिक्टेबल होते हैं। प्रेडिक्टेबल का मीनिंग क्या होता है जनाब? जिसकी पेशन गोई की जा सके, जिसको इजीली आप समझ सकते हैं, पेशन गोई कर सकते हैं कि यानी इसकी पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल जो है उसका पैटर्न बहुत इजी होता है, प्रेडिक्टेबल होता है। और they add ed to the base form infinitive of the verb to create the past tense and past participles. ये बहुत इजी होते हैं। ज़्यादातर वर्ब जो होते हैं रेगुलर वर्ब्स होते हैं और वो बता रहे हैं कि जनाब ed आगे ऐड करते हैं जब बेस फॉर्म किसी भी पहली फॉर्म के साथ। सेकंड थर्ड फॉर्म में सिर्फ आप ed लगा देते हैं, यानी पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल में आप ed लगा देते हैं सिंपली, और उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है और बहुत आसान होते हैं, ये बहुत प्रेडिक्टेबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। रेगुलर वर्ब्स की कुछ एग्जांपल आपके सामने देते हैं। बेस फॉर्म फॉर एग्जांपल टॉक है तो इसका पास्ट टेंस क्या होगा? टॉक्ड। पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? टॉक्ड। टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। ईडी जस्ट आपने लगा दिया। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। प्ले फॉर एग्जांपल है तो सेकंड फॉर्म पास्ट प्रेजेंट टेंस का क्या होगा जी? प्लेड। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? प्लेड। ओके, बड़ा इजीली आप समझ सकते हैं इसको। ईडी लगाने से रेगुलर वर्ब्स के अंदर सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी कंस्ट्रक्ट आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल में काफ़ी है, दो ही एग्जांपल जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने दो सिर्फ दे दी। वैसे तो थाउजेंड्स एंड बहुत सारे टेंसेस, इसमें बहुत सारी फॉर्म्स हैं, बट यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने दो कोट कर दी। इन सब में ईडी लगता है। और एक नोट है आपके सामने, दे आर कंसिडर्ड रेगुलर बिकॉज देयर कॉन्जुगेशन फॉलोज अ रेगुलर एंड कंसिस्टेंट रूल। ओके, ये कह रहा है कि रेगुलर क्यों कहा जाता है इनको? बिकॉज इनकी जो कॉन्जुगेशन होता है सेकंड थर्ड फॉर्म जैसे बनाते हैं तो उसमें एक रेगुलर और कंसिस्टेंट रूल है, एक प्रॉपर रूल है। उसको आपको जस्ट जनरल पता होगा कि ईडी लगाने से इसका, इसीलिए इसको रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जनाब जल्दी से इर्रेगुलर वर्ब्स के बारे में देख लेते हैं। दे डोंट फॉलो द स्टैंडर्ड ईडी रूल फॉर फॉर्मिंग पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल। उसके बरक्स जो रेगुलर वर्ब था उसके बरक्स यहाँ पर क्या है, ये फॉलो नहीं करते ईडी फॉर्म को और पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल बनाने में, इनका ज़रा डिफरेंट होता है। इंस्टेड दे हैव यूनिक एंड ऑफन अनप्रेडिक्टेबल फॉर्म्स। ये जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं इनका यूनिक एक अलग थलग तरीका होता है और अनप्रेडिक्टेबल फॉर्म्स होती हैं, इनकी डिफरेंट होती हैं। फर्स्ट फॉर्म से सेकेंड और थर्ड फॉर्म टोटली डिफरेंट होती हैं, बिल्कुल यूनिक होती हैं, अलग थलग, इसीलिए इनको इरेगुलर वर्ब कहते हैं। Each irregular verb has its own specific changes in spelling and pronunciation.
हर रेगुलर वर्ब जो होता है उसकी मखसूस किस्म की चेंजेस होती हैं स्पेलिंग के अंदर और प्रोनाउंसिएशन के अंदर। ये सारे ही एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और बेस फॉर्म से भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ओके अंडरस्टैंड। तो जनाब चलते हैं आगे, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं रेगुलर वर्ब्स की। फॉर एग्जांपल बेस फॉर्म है गो, तो इसकी सेकंड फॉर्म या पास्ट टेंस क्या होगा, वेंट। और पास्ट पार्टिसिपल में जाते हैं हम जो, तो वहाँ पे क्या होगा, गॉन। गो, वेंट, गॉन। देखिए टोटली डिफरेंट, तीनों अलग थलग हैं, अलग अलग स्पेलिंग है और अलग अलग, इसीलिए इसको इरेगुलर कहते हैं। एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, ईच, एट, आर, ईटन। देखिए तीनों ही अलग हैं, काफ़ी हैं दो, उसमें भी दो हमने पढ़ी थी। चलें एक और आपको दिखा देते हैं जनाब, स्विम, स्वैम, स्वम। देखिए गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, स्विम, स्वैम, स्वम। आपको मैंने जैसे बताया था कि तीनों ही अलग अलग इनके स्पेलिंग हैं। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट इरेगुलर वर्ब। ओके, बहुत आसान है, बस डिफरेंस आपको बताना था। तो अब आपको वादे के मुताबिक लिस्ट दिखाते हैं जनाब रेगुलर वर्ब्स की और इरेगुलर वर्ब्स की। कुछ लिस्ट आपके सामने मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले रेगुलर वर्ब्स की लिस्ट दिखा देता हूँ ताकि आपको फिर मज़ीद आइडिया हो जाएगा। ये है जनाब लिस्ट रेगुलर वर्ब्स की। आप देख सकते हैं कि जितने भी वर्ब्स हैं बेस फॉर्म, उसके आगे क्या लगा दिया गया है, ईडी लगा दिया गया है। काफ़ी है, मेरे ख्याल 14 आपके सामने हैं। चलें थोड़ी सी और देख लें जनाब, नाराज़ मत हो। एक और लिस्ट भी यहीं पर आपको दिखा देते हैं। ये देखें, स्माइल, स्माइल्ड, स्माइल्ड, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, क्लीन, क्लीन, क्लीन। तो ये सारे क्या हैं, ईडी फॉर्म आखिर में लग गया है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। अच्छा, इसके अंदर एक और लिस्ट भी ऐड करेंगे ताकि आप बाद में फिर कंफ्यूज ना हो कि यार ये ईडी इन्होंने बताया था, और यहाँ पर एक और लिस्ट आपके सामने थोड़ी सी लेके आते हैं। देखें ये ट्राई, क्राई, स्टडी, जितने भी जिनके लास्ट पे वाई है तो उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म आखिर पे ईडी तो आता है, लेकिन उससे पहले आई ई डी सबके आखिर पे लगा हुआ। जो वाई फॉर्म वाले बेस फॉर्म होती हैं उनके आगे IED लग जाता है। तो ये भी उसी रेगुलर वर्ब्स की फॉर्म में ही, उसी लिस्ट में ही आते हैं। ठीक है, ये मैंने सेपरेट आपके सामने रखे ताकि आपको क्लियर हो कि ये भी उसी का हिस्सा है। ऐसा ना हो कि आप IED की वजह से कंफ्यूज हो जाएं कि सिर्फ आखिर पे ED लगता है। ठीक है, तो ये बहुत थाउजेंड्स ऑफ वर्ब्स आते हैं जिनकी लिस्ट बन सकती है, बट मैंने यहाँ पर चंद आपके सामने जस्ट फॉर एग्जांपल कोट कर दिए। तो अब चलते हैं जनाब अगले जो इरेगुलर वर्ब्स है उसकी भी लिस्ट आपके सामने लाते हैं। ये है जनाब इरेगुलर वर्ब्स की। गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, स्विम, स्विम, स्वम, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, हत्ता के सारे देखें आप, लास्ट तक देख सकते हैं आप, सारे डिफरेंट हैं। चलें थोड़ी सी और भी यहाँ पर देख लें। see, saw, seen, take, took, taken, get, got, gotten और got. तो these are all at the end आप देख सकते हैं। आखिर के put ये मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, डिफरेंट कलर दिया हुआ है, इसलिए बताने का मकसद ये था कि इसमें कुछ ऐसे भी हैं जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी तीनों ही एक जैसी होती हैं। तो ये भी रेगुलर वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो ये आपने जहन में रखना होगा कि आपने ये पुट या इस तरह की और भी कट जो सिमिलर होती हैं तीनों फॉर्म्स, तो उसको भी आपने इस कैटेगरी में इरेगुलर वर्ब्स की फॉर्म होता है। रेगुलर वर्ब्स में ईडी वाले होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको काफ़ी इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। रेगुलर इस इरेगुलर वर्ब्स का स्पेशल नोट आपको दिखाते हैं एक जनाब। प्लीज़ नोट दैट दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल सैम्पल ऑफ रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स, कि ये जो हमने पढ़ा था ये बहुत छोटा सा एक सैम्पल था जो आपके सामने इरेगुलर वर्ब लगाते हैं और रेगुलर। देयर आर मैनी मोर वर्ब्स इन बोथ कैटेगरीज, बहुत सारे और भी वर्ब्स हैं इस दोनों कैटेगरीज में। एंड इट्स बेनिफिशियल टू एक्सप्लोर एंड फेमिलियराइज योरसेल्फ विद अ वाइड रेंज ऑफ वर्ब्स टू स्ट्रेंथन योर इंग्लिश वोकैबुलरी एंड ग्रामर स्किल्स। तो आप यानी कि इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, तो आपके लिए दोनों कैटेगरीज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और फिर इन चीज़ों से ज़्यादा फेमिलियराइज होंगे और उनको यूज़ करें अपनी वोकैबुलरी में, डेली यूजेज में इसको लाएं और फिर आपकी इंशाल्लाह मज़ीद स्ट्रांग हो जाएगी। यानी कि बेसिकली यहाँ पे जो मैंने आपको दिए हैं बहुत थोड़ी सी लिस्ट थी, इसके अलावा बहुत सारे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जनाब इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।